गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेटा फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट से हम परिचित हो रहे हैं। डेटा फाइल हैंडलिंग एग्जामिनेशन पर्पस से और साथ ही साथ हमारे प्रोजेक्ट पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेटा फाइल हैंडलिंग में अभी तक जैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, वो वेरिएबल रैंडम एक्सेस मेमोरी में टेम्परेरी बेस पर स्टोर होते हैं और उसके बाद फिर जब हम प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं, तो वही वेरिएबल या उस वेरिएबल पर क्रिएट किया गया जो भी डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि प्रोग्राम के कंप्लीट होते ही वो डेटा वहाँ से हट जाएगा। तो डेटा परमानेंट सेव नहीं होता। यदि हमें चाहते हैं कि डेटा परमानेंट सेव हो और उसके बाद जब भी हम प्रोग्राम को रीरन करें उस समय हमें वही डेटा वापस मिल जाए, उसके लिए हमें मेमोरी वेरिएबल के डेटा को परमानेंट बेस पर सेव करना पड़ेगा। और परमानेंट बेस पर सेव करने के लिए ही हम डेटा फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि यूजर के द्वारा जो डेटा इनपुट किया जाता है, पहले वह रैम में स्टोर होता है और रैम के बाद में फिर वह हार्ड डिस्क या कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उसमें स्टोर होगा। और जब अगली बार फिर से हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वापस वह डेटा हार्ड डिस्क से होता हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी तक आएगा और उसके बाद प्रोग्राम के थ्रू वह यूजर को डिस्प्ले किया जाएगा। जैसा कि पहले भी बताया गया है, पाइथन प्रोग्राम के माध्यम से डेटा हम एक्सटर्नल फाइल्स या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद फिर वापस पाइथन प्रोग्राम का यूज करते हुए रीड करके उसी डेटा को हम स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। पाइथन के माध्यम से प्रोग्राम फाइल बनाने के लिए और डेटा फाइल में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उस ऑब्जेक्ट में पाइथन प्रोग्राम के माध्यम से जिस फाइल पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उसे ओपन करना होता है। ओपन करने के लिए हम ओपन मेथड को अप्लाई करेंगे। ओपन करने के बाद में फिर हम उस फाइल पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे फाइल से कंटेंट रीड करना या फाइल में कंटेंट राइट करना या फाइल में जो पहले से कंटेंट बने हुए हैं उसमें कोई अपडेशन करना या और भी इसी प्रकार के दूसरे टास्क। और जब सारे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके पश्चात फिर फाइल को हमें क्लोज करना आवश्यक होता है। वैसे तो पाइथन अपने आप ही प्रोग्राम के एंड होने पर फाइल क्लोज कर देता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम अपनी तरफ से क्लोज मेथड का यूज करके फाइल को क्लोज करें। पाइथन प्रोग्राम में किसी भी प्रकार के फाइल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि पाइथन में कितने प्रकार की फाइल्स हम बना सकते हैं। पाइथन में दो प्रकार की फाइल्स हम बना सकते हैं, पहला टेक्स्ट फाइल और दूसरा बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल वास्तव में टेक्स्ट स्टोर करने के लिए बनाई जाती है और बाइनरी फाइल वास्तव में बाइनरी डेटा जैसे मूवी, ऑडियो, इमेजेस आदि को स्टोर करने के लिए बनाई जाती है। पाइथन में दो प्रकार की फाइल्स बनाई जाती हैं, पहला टेक्स्ट फाइल और दूसरा बाइनरी फाइल। परीक्षा में अक्सर इस टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है और ये वाइवा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट फाइल से आशय है ऐसी फाइल जिसको हम आस्की या यूनिकोड फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड।
तो टेक्स्ट फाइल में जब भी डेटा स्टोर होता है वो हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में अर्थात आस्की फॉर्मेट में स्टोर होता है और इसमें कन्वर्जन आवश्यक होता है, या ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर एंड ऑफ फाइल या टैब कैरेक्टर, ऐसे कुछ कैरेक्टर हैं जिनके लिए आस्की फॉर्मेट में कन्वर्जन होता है। जैसे एंड ऑफ फाइल के लिए EOL, जिसे हम \n के माध्यम से डिनोट करते हैं। और जैसा कि हम टेक्स्ट फाइल पे लिखते हैं, मतलब सिंगल कैरेक्टर के लिए 1 बाइट की रिक्वायरमेंट है, तो वैसे ही टेक्स्ट फाइल में यहाँ पर हर एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से जब भी टेक्स्ट फाइल बनाई जाती है तो इस फाइल की साइज हमेशा अधिक होती है और इसमें हमेशा कन्वर्जन रिक्वायर्ड होता है। इसलिए जब भी हम राइट करते हैं या रीड करते हैं तो इसकी स्पीड बाइनरी फाइल के कंपैरिजन में कम होती है। इसके अलावा चूँकि ये आस्की फॉर्मेट में स्टोर होता है तो यह ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है, अर्थात इसको हम नॉर्मल किसी भी टेक्स्ट एडिटर के माध्यम से ओपन करके रीड आउट कर सकते हैं कि इस फाइल पर क्या कंटेंट लिखा गया है। दूसरी ओर बाइनरी फाइल में वो डेटा स्टोर होता है जिसमें खासकर हम बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, अर्थात जैसा कि वो मेमोरी पर स्टोर होता है, जितना स्पेस वह डेटा मेमोरी में स्टोर करने के लिए लेता है उतना ही स्पेस यह बाइनरी फाइल पर डेटा स्टोर करने के लिए लेगा। अर्थात यहाँ पर फाइल की साइज भी कम हो जाती है और साथ ही साथ चूँकि यह डेटा जैसा कि मेमोरी पर स्टोर होता है वैसा ही स्टोर होता है बाइनरी फाइल पर भी, इसलिए इसकी साइज भी कम होती है और सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है। टेक्स्ट फाइल की तुलना में सिक्योरिटी बाइनरी फाइल की ज़्यादा होती है और इसमें ज़्यादातर हम ऑडियो, वीडियो और इसी प्रकार के इमेजेस जैसे हैं उनको हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। लेकिन हम अभी पाइथन के प्रोग्राम जो बनाएंगे उसमें बाइनरी फाइल टेक्स्ट को ही स्टोर करके बनाएंगे और उसका कंपैरिजन हम देख सकते हैं। बाइनरी फाइल में किसी प्रकार का कोई भी ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसा कि टेक्स्ट फाइल में बताया गया था। वैसे यहाँ पर बाइनरी फाइल में किसी प्रकार की कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए भी यहाँ पर फाइल की साइज कम होती है। पाइथन प्रोग्राम में किसी भी फाइल पर जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले उस फाइल को हमें किसी पर्टिकुलर मोड पर ओपन करना होता है। मोड से आशय यह है कि हम फाइल पर किस प्रकार का वर्क करना चाह रहे हैं। क्या हम फाइल में डेटा राइट करना चाह रहे हैं, क्या हम फाइल से डेटा रीड करना चाह रहे हैं। तो यह स्पेसिफाई करने के लिए पाइथन में कुछ फाइल मोड्स स्पेसिफाई किए गए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं। जो बेसिक मोड होते हैं वो है R, W और A मोड। R का मतलब है हम फाइल को रीडिंग पर्पज के लिए यूज करना चाह रहे हैं। W का मतलब होता है फाइल को हम राइटिंग पर्पज के लिए यूज करना चाह रहे हैं और A का मतलब होता है फाइल जो पहले से बनी हुई है उसमें कुछ कंटेंट लास्ट में ऐड करना चाह रहे हैं। A का मतलब अपेंड, R का मतलब रीड और W का मतलब राइट। यदि फाइल पहले से नहीं बनी हुई है, खासकर यह केस W के लिए होता है, यदि ये फाइल पहले से नहीं बनी हुई है तो फाइल बना दी जाएगी और डेटा उसमें राइट कर दिया जाएगा। यदि फाइल पहले से बनी हुई है तब हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि पाइथन किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं देता है और उस केस में पुरानी फाइल के कंटेंट पूरी तरह से इरेज कर दिए जाएंगे और उसके ऊपर नए कंटेंट राइट हो जाएंगे, अर्थात पाइथन के माध्यम से वो डेटा ओवरराइट हो जाएगा। रीडिंग पर्पज के लिए यदि हम फाइल को ओपन कर रहे हैं तो हमें R मोड यूज करना पड़ता है और उस स्थिति में यदि
फाइल हमारी नहीं बनी है तो वह एरर मैसेज शो करेगा, और यदि हमारी फाइल बनी हुई है तो वो फाइल को ओपन करने की कोशिश करेगा, और यदि सक्सेसफुल ओपन हो जाता है तब वह आगे ऑपरेशन करने के लिए परमिशन देता है। इसके साथ ही साथ इसमें R+, W+ और A+, ये 3 मोड और स्पेसिफाई किए जाते हैं। R+ का मतलब होता है कि फाइल को हम रीड मोड और राइट मोड दोनों पर्पज के लिए ओपन करना चाह रहे हैं। बेसिक पर्पज इसका रीडिंग है, लेकिन साथ ही साथ हम राइटिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। W का मतलब भी वही है, रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए, लेकिन पहले इसका जो बेसिक पर्पज है वो राइटिंग है, इसके बाद रीडिंग है। A+ का मतलब होता है अपेंड और रीड, तो सबसे बेसिक पर्पज इसका अपेंड होगा और उसके बाद में फिर हम इसे रीड भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम स्क्रीन पर देखें यहाँ पर, तो हमें R के साथ में B मतलब RB+, WB+, और AB+, ये मोड भी हमें दिखाई देंगे। B का मतलब है बाइनरी फाइल। यदि हम कोई भी मोड स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट R मोड होता है और टेक्स्ट फाइल होती है। तो जैसे R, W और A, इनमें हम यूज करते हैं तो यह टेक्स्ट फाइल के लिए अप्लाई होगा। R+, W+, A+ यूज करते हैं तो यह भी टेक्स्ट फाइल के लिए अप्लाई होगा। लेकिन यदि यही वर्क हम बाइनरी फाइल के साथ में करना चाह रहे हैं तो हमें वहाँ पर B को साथ में ऐड करना पड़ता है, अर्थात RB, WB, AB, मतलब RB का मतलब यह हुआ कि हम बाइनरी फाइल पे रीडिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाह रहे हैं। AB+ का मतलब हुआ कि हम बाइनरी फाइल में अपेंड और रीडिंग दोनों पर्पज को अप्लाई करना चाह रहे हैं। इस प्रकार से लगभग यहाँ पर 12 मोड हमें दिए हुए होते हैं पाइथन में, जहाँ पर हम इन डिफरेंट मोड्स को अप्लाई कर सकते हैं और हम अपना पाइथन का वर्क जो फाइल से रिलेटेड वर्क है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है, फाइल को ओपन करने के लिए हमें ओपन मेथड अप्लाई करना पड़ता है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है f=open story.txt, W। f यहाँ पर फाइल का ऑब्जेक्ट हो गया। जो भी फाइल बनाना हो फाइल का ऑब्जेक्ट, वो हम फाइल का ऑब्जेक्ट यहाँ बना सकते हैं, बस कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। =open एक मेथड है जिसमें हम 2 पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं। पहला पैरामीटर फाइल का नाम और दूसरा पैरामीटर फाइल का मोड, जिस मोड में हम फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं। जैसे अभी पहले हमने एग्जांपल में बताया कि फाइल में 12 मोड हैं, तो उनमें से कोई भी मोड हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम इस मोड को इग्नोर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट R मोड होगा और टेक्स्ट फाइल होगी। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया f=open story.txt, W, इसका मतलब story.txt को हम राइट मोड में ओपन करना चाह रहे हैं। फाइल को क्लोज करने के लिए बहुत सिंपल तरीका क्लोज मेथड को अप्लाई करना है। फाइल का जिस नेम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है उसके बाद में डॉट ऑपरेटर का यूज करके क्लोज मेथड को अप्लाई करना है। जैसे पिछले एग्जांपल में f=open और story.txt किया था, तो f हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट था। अब उस फाइल से एसोसिएटेड जो फाइल ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो फाइल है उसे हमें क्लोज करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे f.close। तो इससे पाइथन उस पर्टिकुलर फाइल को क्लोज कर देगा। छोटा सा एग्जांपल है जिसमें एक फाइल को ओपन किया गया है f=open test.txt। कोई मोड स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रीडिंग पर्पज के लिए ओपन की जा रही है। फिर प्रिंट मेथड में यूज किया गया है द नेम ऑफ द फाइल टू बी क्लोज्ड इज f.name। तो f.name नेम एक प्रॉपर्टी है जो फाइल के ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होती है, तो यहाँ पर फाइल का नाम शो करेगा। इसलिए आउटपुट में देखें यदि हम, तो द नेम ऑफ द फाइल टू बी क्लोज्ड इज test.txt, और उसके बाद जब हमने f.close मेथड अप्लाई किया तो फाइल क्लोज हो जाएगी।
अब यदि वापस वही कमांड जो ऊपर लिखा है प्रिंट के साथ में, यदि हम उससे वापस चलाते हैं तो हमें एक एरर मैसेज शो करेगा, क्योंकि हमारी फाइल अब f से एसोसिएटेड कोई भी फाइल यहाँ पर नहीं बनाई गई है। प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में फाइल के ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन किया गया है f डॉट नेम, यह फाइल का नेम शो करेगा। f डॉट मोड, फाइल किस मोड में ओपन की गई है वह शो करेगा। f डॉट रीडेबल, यह बताता है कि फाइल हमारी रीडेबल है या नहीं है। यदि है तो ट्रू डिस्प्ले होगा और यदि नहीं है तो फॉल्स डिस्प्ले करेगा। यदि फाइल ओपन ही नहीं हो पाई है तो उस केस में क्लोज्ड मेथड रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। अब हमने फाइल को क्लोज कर दिया और उसके बाद फिर हमने चेक किया इस फाइल क्लोज्ड, f डॉट क्लोज्ड। तो इस केस में यदि हमारी फाइल पुरानी ओपन हो गई थी और अब हमने f डॉट क्लोज मेथड से फाइल को क्लोज कर दिया, तब यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा ट्रू। जो लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट है उसके माध्यम से आंसर मिलेगा ट्रू, अदरवाइज